नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये प्लांट जो आप देख रहे हो, ये बैगनवेलिया का एक पतला सा 3-4 इंच का मैंने काट करके इसके डंठल को लगाया था। उससे ये प्लांट बन गया, ये इसमें रूट्स आ गई, लेकिन इसके ट्रंक को बढ़ने में और इसको मोटे होने में काफ़ी समय लगता। इसलिए मैंने इसे ज़मीन में सॉइल के अंदर इसके गमले को इसके पॉट के सहित इसको मैंने ज़मीन में गाड़ दिया था। इसकी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। आज मैं चाहती हूँ कि जब इसको बाहर निकालूँ, इसकी क्या स्थिति है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो दोस्तों, इसको मैं इसमें से निकालने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ अगर एक हाथ से निकलता है, नहीं निकलता है तो फिर मैं यहाँ से हटा लूँगी इसको। काफ़ी दिन हो गए, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कम से कम 4-5 महीने हो ही गए होंगे। मैंने समय नोट करके रखा नहीं था, लेकिन उतने समय लग रहे हैं कि लग ही गए होंगे। अरे इसमें कांटे हैं काफ़ी, मैं भूल ही गई थी कि इसमें कांटे भी रहते हैं। मेरे हाथ में जब चुभे हैं तो मुझे ध्यान में आया कि अरे कांटे भी होंगे। तो इस तरह से इसमें इसके गमले कहाँ गए पता भी नहीं चल रहा है। देख, गमले को कहीं धरती खा तो नहीं गई नीचे। लोग बोलते हैं कि धरती बहुत चीज़ ज़मीन में अंदर ही अंदर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतना है कि मेरे गमले ज़मीन के अंदर बहुत अंदर अंदर। ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे जगह पर खजाने मिलते हैं, गरे हुए धन मिलते हैं। तो एक्चुअली राजा महाराजा के ज़माने में सुनते हैं कि उसको लोग गाड़ दिया करते थे ज़मीन के अंदर, तो वो अंदर ही अंदर बहुत दूर दूर तक दूसरे जगह चला जाता था। तो उस हालत में अभी भी कहीं कहीं पर वो निकलता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ निकले हैं। मेरे पॉट कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर हैं। आप देखो, अब निकल रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सतर्क होकर निकालनी होगी। एक हाथ से मैं इसको निकालूंगी, ऐसे करके देखती हूँ इधर से कैसे निकलते हैं। ये देखो, बहुत नीचे तक चले गए हुए हैं। इस तरह से इसको करके निकालनी है। ये गमले बाहर आ गए और इसके ट्रंक भी अभी देख रहे होंगे आप कि काफ़ी पहले मैं आपको दिखाई होगी कितने पतले से थे। अभी इसके ट्रंक अच्छे हो गए हैं। मैं पता ना दिखा पा रही हूँ आपको या नहीं। ये देखिए, यो खैर पहले गमले निकालती हूँ, तब तो फिर देखने में बनेगा ही हम लोग को। अभी पहले ये तो निकल जाए। यो काफ़ी अंदर तक गरे हुए हैं। अब इसको एक हाथ से पकड़ना और इसको निकालना। पता ना आपको दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। निकल रहे हैं, ये निकलने में दिक्कत कर रहे हैं मुझे एक हाथ से। यो निकल गए। अब देखो, इसको ले चलती हूँ, फिर मैं, अरे गिर गए, तो मैं ले चल के फिर से आपसे इसको शेयर करती हूँ। इसे मैंने वहाँ से ले आया है और यहाँ पर रखी हुई हूँ। अब आप इसको देख लो, इसके ट्रंक कितने मोटे हो गए हैं। अब इसको इसमें से मैं बाहर निकाल लेती हूँ, फिर आपसे शेयर करूँगी। इसके बहुत सारे ब्रांचेज भी आ गए हैं इधर इधर। तो इसको मैं मिट्टी में से निकाल लेती हूँ बाहर, इसके बाद शेयर करती हूँ। इसको मैंने निकाल लिया है उसमें से। इसकी रूट्स देखें, यहाँ यूँ
इसकी रूट्स है। अब इसे इसमें लगा देते हैं। इसको बोनासाई वाले पॉट में लगा के मुझे बोनासाई बनानी है, तो मैं इसको लगाने में पहले इधर कुछ मिट्टी डाल देती हूँ ताकि इसको खड़ा रख पाऊँ। मिट्टी वही बोनासाई की है जो मैंने पहले आप लोगों से शेयर करके बनाई हुई थी, वही वाली मिट्टी है। फिफ्टी % इसमें मैंने बालू डाले हुए हैं, सैंड डाले हुए हैं, और 50% मेरे खेत की मिट्टी है। साथ ही थोड़े से काऊ डंग हैं। इनको खड़ा करने में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे इस तरह से पहले एक तरफ से करने पड़ते हैं। दोनों हाथ तो मैं लगा नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मुझे इस तरह से करने पड़ते हैं। तो ऐसे करके एक हाथ से करनी है, तो इसे कैसे करूँ? खड़ा भी, चूँकि एक तरफ इसके ये ब्रांच काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसलिए खड़ा होने में दिक्कत कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसको खड़ा करूँ, ये तो गिर जा रहा है। ओहो, इसको खड़ा कैसे रखें? ये तो गिर जा रहा है बार बार। ऐसे करके खड़ा करती हूँ। इस आपके कैमरे से ही मैं इसकी सहायता करती हूँ। थोड़े से दिक्कत हो रहे होंगे देखने में आपको। तो इस तरह से करके इस तरह से इसको इधर से मिट्टी दे दी होगी। चलिए मैं इसको हटा लेती हूँ। ये थोड़े ज़्यादा हैं। एक तरफ इसके ब्रांच काफ़ी बड़े हो गए हैं और एक तरफ छोटे हैं, इसलिए इसमें दिक्कत हो रही है। ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। बैलेंस इसी को बोलते हैं। बैलेंस, अगर ज़िंदगी में भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस हर जगह दोस्तों ज़रूरी है। बैलेंस बना के ना रखें तो बिना बैलेंस बनाए हुए नहीं चलता है। वही बात है, इसमें भी बैलेंस की कमी है। इसमें लगता है मुझे एक इसको रोकने के लिए, संभालने के लिए एक देने पड़ेंगे। बिना दिए हुए इसमें नहीं होगा। एक डंडे से इसको सहारा देना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी उसको लेके आई नहीं हूँ यहाँ पर, तो उसको मैं बाद में डाल दूँगी, सहारा इसको दे दूँगी। तब तक मैं आप लोगों से इसी तरह से लगा के इसको शेयर कर रही हूँ। किसी चीज़ के सहारे से मैं इसको लगाना चाह रही हूँ कि लगा दूँ, लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो दोस्तों, मैंने इसमें एक नन्हा सा डंडा का सहारा दे दिया है। अब इसको कोई परेशानी नहीं होगी, ये सहारे के साथ रहेगा। जब ये इसके रूट से इसको पकड़ लेंगे अच्छी तरह से, इसके बाद ये डंडे को छोड़ देगा या मैं इसके डंडे को निकाल लूँगी, समझो। तो दोस्तों, अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि प्लांट को लगाने के बाद पानी देना आवश्यक होता है। साथ ही मुझे एक चीज़ दिखाई दी थी, उसको भी मैं चाहती हूँ कि आपसे शेयर करूँ, लेकिन अभी दिखाई देगी या नहीं, मुझे उस समय दिखाई दी थी। थोड़ी सी आप वेट कर लें, अगर दिख गई तो मैं आपको दिखा दूँगी। नहीं दिखी तब तो कोई बात नहीं है। यहीं पर थी, ये देखो, ये दिख रही है। ये देखो क्या है, ये अर्थवर्म है। केचुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, चाली बोलते हैं, वही है। तो मैं इसको भी, ये इसी में था, तो मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ। यह इसी में रहेगा और मेरे प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बनाएगा, जो इसको फ़ायदे पहुँचाएंगे। इसको मैंने इसी में डाल दिए है। ये नहीं है, ये केचुआ नहीं है, कहीं से धागे हैं। तो आज मैंने आपसे
केचुआ अर्थवर्म को भी शेयर किया है। दोस्तों, ऐसे आपसे मैं बात करूं तो मुझे इसे बहुत घृणा होती है। मैं जानती हूँ कि मेरे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसको देख करके मेरा एकदम मन ये हो जाता है, बता नहीं सकती क्या हो जाता है। लेकिन मैंने आज आपसे शेयर करने के लिए कि आपको भी दिखा दूँ। आप में से कुछ लोग इसको शायद पहचानते भी होंगे, जानते होंगे कि ये किस तरह से मिट्टी में रहता है और इसकी खाद भी बनती है और बहुत फ़ायदेमंद। केचुए की खाद बहुत फ़ायदेमंद और कॉस्टली भी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें पानी भी भरपूर पानी देखिए वो केचुआ चल रहा है, वो चला, देखो, पता ना तुम्हें आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, वो चल रहा है, पता ना मैं कैमरा ले जा पा रही हूँ नहीं ले जा पा रही हूँ। वो जा रहा है मिट्टी में अपना। केचुए की यही आदत होती है, वो दिन भर में कई बार बाहर निकलता है, उतनी ही बार बाहर जाएगा, अंदर आएगा, इसी तरह की उसकी प्रकृति होती है। तो दोस्तों, इसी बैगनवेलिया के प्लांट में को किस तरह से इसके ट्रंक को मोटा करें, मोटा हो जाने के बाद किस तरह से लाकर उसको फिर रिपोर्ट करें और बाद में इसको कैसे बोनसाई बनाएंगे, उस समय भी फिर आपसे मैं वीडियो शेयर करूंगी। इसकी बोनसाई बनाने में, इसकी जब वायरिंग करूंगी उस समय भी आपसे शेयर करूंगी। आज मैं चल रही हूँ, इसी के साथ मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब और मेरे बच्चों को बहुत बहुत प्यार।